हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और ईडीएम्स की हमारी इस एसपी बख्शी बुक की सीरीज़ में हमारा बी सेक्शन से स्टार्ट होने वाले ईडीएम्स का ये थर्ड पार्ट होगा। आई होप आपने बाकी भी वीडियोस को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया होगा। देखिए, एग्ज़ाम आपका 2019 CHSL प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ आने वाला है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक के ईडीएम्स, वन वर्ड्स और काफ़ी सारे और सेक्शंस को भी कवर करा पाऊँ। आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ अपना रिस्पॉन्स भी बताइए। अगर आपको फ़ायदे हो रहे हैं तो प्लीज़ डू टेल मी, सो दैट कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ अच्छे इंथुसियाज्म के साथ। तो चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। स्टार्ट करेंगे पहले ईडीएम के साथ। तो देखिए, पहला ईडीएम है आपके सामने, ब्रीथ वंस लास्ट। अब इसका हिंदी अर्थ मैं आपसे बोल लूँ कि वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप टू डाई वाली कंडीशन में आते हैं। सो एग्जाम्पल, ही ब्रेड हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। तो अपने लाइफ के प्राइम के टाइम पर उसने क्या किया, अपनी आखिरी सांस ली। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो याद रखेंगे, ब्रीथ वंस लास्ट यानी कि आपके अंतिम समय में आपका पहुंच जाना, मतलब आपका नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट टेक इट रॉन्ग। नेक्स्ट है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। तो देखिए, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का होता है अर्थ कि अगर आप किसी अनफेयर मीन्स के साथ अपना इन्फ्लुएंस करा रहे हैं किसी चीज़ पर, यानी कि आप किसी को, अगर मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूं कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं ना, आप जुगाड़ लगा रहे हैं। तो जुगाड़ लगाने का मतलब क्या होता है, आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई अकेले में आप ना पीछे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे से यानी कि आप किसी चीज़ को इलीगल, यानी कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। तो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है आप किसी चीज़ को अनफेयरली तरीके से अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है आपका मतलब। एग्जाम्पल, दीज डेज मैनी पर्सनस आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे तरीके लोगों ने निकाल लिए हैं जिन्हें हम बोलते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, यानी कि गलत तरीके से। या तो आप उसे बोलते हैं डाउरी के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हैं आप करप्शन के रूप में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अनफेयर तरीके से अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब देखिए, आजकल क्या हो रहा है, आप देखते हैं कि अच्छी पोस्ट को लोग पैसे वगैरह देके या फिर अपने इन्फ्लुएंस से, थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, अपने हिसाब से उन चीज़ों को करवा लेते हैं। तो ये होता है आपका बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स आई व्यू। तो देखिए, अगर मैं बात करूं किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को अपने दिमाग में याद रखने की, सपोज कीजिए एक चिड़िया है। ये चिड़िया जैसी कोई चीज़ हो गई, ये आपका कहीं चीज़ देख रही है, ग्राउंड है आपका, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे। तो इसकी जो नज़र है वो इस तरीके की है, इतनी बारीक होती है कि वो हर चीज़ को बहुत ही कंसाइज तरीके से देखती है। कंसाइज तरीके से यानी कि पूरे एरिया को वो अपनी आंखों में समाने की कोशिश करती है। बहुत ही माइन्यूट तरीके से, छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देती है। एग्जाम्पल, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ जाइंट व्हील। तो हमने क्या किया, बर्ड आई व्यू यानी कि बहुत ही कंसाइज व्यू दिया, अपना ध्यान दिया पूरे अफेयर पे, जब हम क्या कर रहे थे, जाइंट व्हील के टॉप पर थे। तो ये हो गया आपका बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो देखिए, कोई अपने हिसाब से सोचने के लिए, कुछ आपका एक ड्रम है, ड्रम के अंदर आपका ब्लू पेंट भरा हुआ है। अब उसके अंदर से क्या हुआ, आपका एक बोल्ट आकर गिर गया। तो एक ऐसी चीज़ हुई, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके सोचने के लिए बोल रहा हूँ, आपको उस पर ध्यान रखना है तो आप कुछ भी अपने सामने कंडीशन लाकर रख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका अर्थ होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, यानी कि आपने ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी कि ऐसा हो जाएगा। आपको नहीं पता था कि आपको लग रहा था कि आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिलेगी, बट अचानक से आपको लगा, आपको पता था कि भाई कुछ ऐसा हुआ, आपको लग रहा था, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करे हुए थे, तो आपको एक ऐसी पोस्ट मिल गई जो कि आपने सोचा नहीं था। इट वॉज एन सडन एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर यू। एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि वो एक अनएक्सपेक्टेड शॉक था उसके लिए, एक सडन शॉक था कि उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एक एयरप्लेन क्रैश में। तो ये हो गया आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है आपका बर्न वंस बोस्ट। तो देखिए, इसका अर्थ होता है अगर आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में लाकर खड़े कर देते हैं कि आप अब वापस नहीं जा सकते। एक हिस्ट्री अगर आप अपने दिमाग में क्रिएट कर पाएँ कि एक सेना थी, वो सेना कहीं आक्रमण करने के लिए गई, वो किला वगैरह कुछ उन्हें हड़पना था। अब जैसे ही वो नदी को पार करके अपनी नावों से उतरते हैं तो देखते हैं कि जिस किले को वो हड़पने के लिए आए हैं, उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी सेना है। अब उन्हें पता चल गया कि यार अब तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके राजा ने क्या किया था, उनसे बोला कि अपनी नाव जला दीजिए, या तो आर होगा या पार होगा, अब तो या तो हम मर कर जाएंगे या फिर हम जीत कर जाएंगे।
तो एक ऐसी कंडीशन में अपने आप को लाकर खड़ा कर देना कि आप अपने पास एक भी ऑप्शन ऐसा छोड़ते ही नहीं है कि आप पलट कर पीछे देख लें। एग्जाम्पल, वी हैड बर्न आर बोट्स बाई डिक्लेयरिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू साइन CTBT। तो CTBT करके क्या था, एक आपका असाइनमेंट था, एक सिग्नेचर था, जिसमें आप दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहे थे, आप मिलकर कुछ काम करने की स्टार्टिंग की बात कर रहे थे। तो आपने क्या किया, आपने बर्न द बोस्ट कर दिया, यानी कि आपने अपने लिए एक रास्ता ही नहीं छोड़ा था कि मैं वापस जाकर इसके बारे में सोचूं भी। आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा, यानी कि अपने आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। नेक्स्ट है आपका बाय द वे। तो देखिए आपने सुना होगा बाय द वे, ये बताइए कि और कैसा चल रहा है। बाय द वे ये, बाय द वे वॉट। ठीक है, तो बाई एंड बाई ये होता है आपका बाई दी बाई। अगर मैं ईडीएम यूज कर रहा हूँ बाई दी बाई का, इसका अर्थ होता है बाय द वे। तो बताइए मतलब क्या चल रहा है। सो बाई द बाई, व्हाट इज योर एज। एक्चुअली में जो हम ईडीएम यूज करते हैं वो होता है बाय द बाई, बट यूजुअली अगर हम किसी से पूछते हैं तो बाय द वे आप कैसे हैं, मतलब बाकी सब छोड़िए, आप बताइए कैसे हैं। तो बाई द बाई का अर्थ वही निकलता है जो कि आपको बताता है बाई द वे। नेक्स्ट है आपका बी अप टू। तो अगर बी अप टू की बात करूं, आप अगर अपने आप को किसी एक ऐसी कंडीशन में लाकर खड़ा कर देते हैं, आप अपने आप को इक्वली जज कराते हैं दूसरे से कि भाई मैं उसके समान हूं। टू बी इक्वल टू, बी अप टू मीन्स आप एक ऐसे स्टैंडर्ड को पा रहे हैं कि मैं अपने आप को स्टैंडर्ड पर लाकर खड़ा कर रहा हूं, मैं किसी चीज़ के समान बन रहा हूं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं, ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्राइंड हिज ओन एग्स। तो वो क्या है, एक ऐसी कंडीशन में आ गया है, वो उस कंडीशन को फुलफिल करता है कि उसको सभी ट्रिक्स उस ट्रेड की आती हैं जहां पर वो अपना खुद का काम देख सकता है। नेक्स्ट है आपका बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ यानी कि आप किसी को अगर देखेंगे, कोई हफ्ता हफ्ता आएगा, उसके अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज़ चल रही है, उसके अंदर किसी चीज़ का डर है, उसके अंदर एंग्जाइटी है, उसके अंदर एक्सपेक्टेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में आप बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी सांसें क्यों ले रहे हैं, ऑब्वियसली आपके साथ कुछ कंडीशन सही नहीं है। तो ये होता है आपका बेटेड ब्रेथ। एग्जाम्पल, द फेट ऑफ द मैच hung in balance and everybody waited for the result with bated breath। सबकी लगी पड़ी थी। आप ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मेरी लगी पड़ी है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जब आपका रिजल्ट आता है तो आप एक बेटेड ब्रेथ में रहते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा भाई, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपके अंदर एंजाइटी होती है, पता नहीं ऐसा होगा, कट ऑफ से मेरे मार्क्स कितने ऊपर होंगे। तो ये सब चीज़ें, तो ये होता है आपका इडियम बेटेड ब्रेथ।